नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क से की जो बेसिक टाइप है वो सीखी थी, वो समझी थी। इस क्लास में मैं आपको टाइप सेकंड सिखाने वाला हूं और जो टाइप सेकंड है इसकी वो बेसिक ही टाइप है, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने इसको टाइप सेकंड लिखा है यहाँ पर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। करना वही होता है सब कुछ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं सेकंड टाइप में। देखिए, सेकंड टाइप में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि 3 व्यक्ति होते हैं और दो दो को साथ में वो काम कराता है और उनका टाइम देता है कि भाई इतने इतने टाइम में ये करते हैं, और फिर इकट्ठा पूछ लेता है या किसी एक का पूछ लेता है। तो क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन को समझिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. B and C can complete the same work in 12 days, while C and A can complete the same work in 15 days. If A, B, C work together, in how many days will they complete the work? देखिए, 3 व्यक्ति दिए हैं, दोनों दो को एक साथ काम कराया है। पहले ए और बी को साथ काम कराया, वो 20 दिन में कंप्लीट करते हैं काम को। फिर बी और सी को काम कराया, वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं उस काम को। फिर सी और ए को साथ काम कराता है और वो 15 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों का यदि इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन बनाया है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वही लिखते हैं पहले। भाई, यहाँ पर हमारे साथ जो काम किया था वो किसने किया था? हमारे साथ जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो ए और बी कर रहे हैं, है ना, पहले काम। चलिए देखते हैं। ए और बी सबसे पहले काम करते हैं। यहाँ पर ए और बी काम करते हैं, ठीक है। और फिर कौन करता है? फिर बी और सी करते हैं काम, है ना। और फिर कौन करता है? सी और ए करते हैं काम। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका लिख लेते हैं। ये 20 डेज में करते हैं, ये जो है 12 डेज में करते हैं, और सी और ए जो करते हैं ये 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलके, है ना। तो दोनों, ये दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इनमें काम मानना पड़ता है, ठीक है। इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वर्क मानना पड़ेगा, भाई कितना काम करेंगे ये। चलिए देखते हैं। ऐसी संख्या जो 20, 12 और 15 से डिविजिबल हो, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो संख्या होती है 60, ठीक है। छोटी से छोटी, यहाँ 120 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। 60 का कोई भी मल्टीपल मान लीजिए, सभी 20, 12 और 15 से डिविजिबल होंगे। चलिए, अब ए और बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आपके पास आ गया 60 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आ गए, इतने यूनिट्स काम है आपके पास। अब ए और बी 20 दिन में 60 यूनिट काम को कर रहे हैं, तो पर डे कितना काम करेंगे? तो 20 से 60 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट्स पर डे। तो ये दोनों मिलकर 3 यूनिट्स पर डे क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। अब 12 डेज में बी और सी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 5 60। तो बेसिकली 5 यूनिट पर डे ये काम करेंगे दोनों मिलकर, बी और सी, ठीक है। इसी तरीके से सी और ए 15 डेज में इस काम को करते हैं, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स पर डे ये काम करेंगे। चलिए, अब देखिए समझना क्या है यहाँ पर। भाई, ए और बी ने काम किया
और बी और सी ने काम किया और सी और ए ने काम किया, सबके काम हमारे पास हैं, पर डे का वर्क हमारे पास है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें समझना ये है कि इन सबके पर डे के काम को यदि जोड़ दें हम तो क्या आएगा भाई। सबसे पहले हमने ए और बी के काम को जोड़ा, ए और बी का पर डे का काम कितना है 3 यूनिट्स, ठीक है। फिर हमने इसमें किसका काम जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे बी और सी का, बी और सी का। भाई ए और बी का पर डे का काम जोड़ा, फिर बी और सी का पर डे का काम जोड़ा, फिर हम क्या करते हैं, कितना जोड़ेंगे भैया 5 यूनिट पर डे वो काम करता है। इसके बाद सी और ए मिलकर काम करते हैं पर डे कितना 4 यूनिट। तो यहाँ पर जो यूनिट आया ये टोटल वर्क आएगा, ये कितना आएगा, ये किसके आएगा। तो इसको यदि हम खोलते हैं तो देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारे पास आता है, यदि देखेंगे तो दो बार जुड़ रहा है, सबका काम 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर बराबर 5 3 8 4 12, कितने यूनिट 12 यूनिट, तो 12 यूनिट। लेकिन सबके काम दुगने दो जुड़ रहे हैं, दो बार जुड़ रहे हैं, सबके दो बार काम जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2A है 2B और 2C है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर क्या आएगा 12। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 6 12, तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर यदि काम करें तो 6 यूनिट पर डे क्या करेंगे, ये सब यूनिट पर डे में आ रहा है यहाँ, ठीक है, ये सब यूनिट पर डे में आ रहा है। तो पर डे वर्क है, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर डे वर्क तीनों का इकट्ठा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, क्या समझने की है कि भाई यदि हम पर डे वर्क निकालना शुरू करें तो सबके युगल में, युगल का मतलब दोनों के जोड़े, भाई ए और बी साथ काम करेंगे तो ये 3 यूनिट करते हैं पर डे काम, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3 यूनिट लिख लिया, यहाँ ए और बी लिख लिया। बी और सी करेंगे तो हमने यहाँ पर 5 यूनिट लिख लिया, क्योंकि बी और सी 5 यूनिट पर डे काम करते हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए 5 यूनिट। और सी और ए 4 यूनिट काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 4 यूनिट लिखा है, तो हमने यहाँ 4 यूनिट लिख लिया और सी और ए लिख लिया। तो ये जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं, ये दो बन जाते हैं, देखो सब क्या हो जाते हैं दुगने दुगने। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जब आते हैं तो ये दुगना काम है, क्या है ये 12 जो आया है ये क्या है, ये इनका दुगना काम है पर डे का। तो हमें तो सिंगल चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना काम चाहिए, सिंगल काम चाहिए, मतलब कि 6 यूनिट काम आ जाता है यहाँ पर क्या पर डे का, इस तरीके से। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आगे से हम जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, जब भी पेयर में दे रखा हो तो इनके काम को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा तीनों का इकट्ठा काम आ जाएगा। तो 5 और 3 8 और 4 12, तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 का हमने 12 लिया, 12/2 कर दिया, तो कितना हो गया 6 यूनिट पर डे। किसका काम आ गया, ये आ गया आपका 3 + 5 + 4/2, तो क्या आ गया हमारा 6 यूनिट पर डे, क्या आ गया हमारा तीनों का इकट्ठा काम आ गया। तो यहाँ पर हम इकट्ठा काम लिख लेते हैं तीनों का 6 यूनिट पर डे। तो ये निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही समझना है आपको। एग्जाम में आपको इतना लंबा नहीं करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है, तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ये जो 6 यूनिट पर डे आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर तीनों का हमें निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का काम निकालना है इकट्ठा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 यूनिट पर डे हमारा आ ही गया है कि भाई एक दिन में ये 6 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट काम कराना है भाई, तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करेंगे पर डे। तो यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.60, 6 10 60, 10 डेज में ये काम जो हैं तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर आता है आपका 10 डेज, आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से आगे क्वेश्चन होने वाले हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, श्याम एंड मोहन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, and Ram and Mohan can complete the same work in 20 days. Then find out in how many days will Mohan alone complete the same work.
राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर सकते हैं। बतलाइए अकेला मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर अकेले मोहन का काम पूछा है कि भाई मोहन का अकेले बताइए काम। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम। देखिए राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एब्रीवेट का यूज़ करता हूँ, राम के लिए R और श्याम के लिए S। तो राम और श्याम मिलकर इस काम को जो कर रहे हैं वो 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से इसने कहा है श्याम और मोहन इस काम को कितने दिन में करेंगे, इस काम को 15 दिन में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसने कहा है मोहन और प्लस राम इस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में करेंगे, ये दिया है इसने, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिएगा यहाँ पर डेज ही है, तो मैंने यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर अब, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो समझाने के पॉइंट ऑफ से हम लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में अंडरस्टूड होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है, अब हमें करना है ये कि इसमें हमें टोटल वर्क मानना है, तो ऐसी संख्या मानते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो वही 60 आ जाता है। यहाँ पर 60 टोटल वर्क आ गया हमारा, 60 यूनिट्स, कितने यूनिट्स, 60 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क आ गया। 10 डेज में करते हैं तो 10 60 से को डिवाइड करते हैं 10 से, तो 10 6 66 यूनिट्स पर डे, 15 चौका 60 तो 4 यूनिट पर डे, ठीक है। और 20 3 60 3 यूनिट्स पर डे, तो तीनों का लिख दिया मैंने। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या, मुझे राम प्लस श्याम प्लस मोहन का निकालना है। तो मैंने आपको जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमें ये दो के पेयर बना के देता है तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 6 + 4 + 3, इन तीनों के कामों को जोड़ लेते हैं। 6 + 4 + 3 कर लिया भाई, ये दोनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं, ये दोनों मिलकर 4 यूनिट पर डे काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तब इन सब को हम क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जब जोड़ेंगे तो ये जो है इनके 2 बार के काम जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 3 13, तो 13/2 कितना हो गया भाई, तो ये आ जाएगा 13/2। तो 13/2 आपका आ जाता है राम श्याम और मोहन का। चलिए अब राम श्याम मोहन का आ गया, तो अब हमें इसने ये तो पूछा नहीं कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पूछता नहीं पूछो। पूछा क्या है इसने, बेसिकली पूछा है मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मोहन का पूछता है ये, है ना। तो मोहन कितने दिन में करेगा भाई, अब यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ये मोहन का। तो ये पूछ रहा है किसका, ये पूछ रहा है भाई साहब, मोहन भाई साहब का पूछ रहा है, मोहन कितने दिन में कर लेगा। देखिए यहाँ पर जो ये वर्क आता है, ये जो वर्क आया है ये आया है 13/2, ये तीनों मिलकर 13/2 का मतलब 6.5 यूनिट पर करने वाले हैं ये। पर व्यक्ति कितना करेगा, वो तीनों मिलकर कितना करेगा, 6.5 यूनिट करेंगे, ठीक है। यदि मैं इनके तीनों के पर डे के काम में से राम और श्याम का पर डे का काम घटा दूं, ये राम और श्याम का पर डे का काम घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास मोहन का पर डे का काम आ जाएगा। भाई यहाँ पर जो ये राम और श्याम मिलकर दोनों मिलकर 6 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पूछा है तो राम और तीनों के काम में से, राम और श्याम और मोहन के तीनों के काम में से यदि मैंने राम और श्याम का काम घटा दिया पर डे का, तो मेरे पास मोहन का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है, अब देखिए तो यहाँ पर आया था इसका 6.5 यूनिट, कितना आ गया था 6.5, 6.5, 6.5 यूनिट काम करते हैं ये। तो 6.5 में से मैंने तीनों के काम में से मैंने राम और श्याम का काम घटा दिया, ये रहा राम और श्याम का काम घटा दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, मोहन का काम आ जाएगा। तो क्या करेगा ये 0.5 यूनिट पर डे काम करेगा, मतलब कि आधा यूनिट काम कर रहा है। कितना कर रहा है, आधा यूनिट। तो आधा यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट वर्क है, 0.5 पर डे काम करता है, तो कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डेज। कितना आएगा, 120 डेज। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली सिर्फ ये बात थी, यहाँ पर ये मोहन का काम पूछ रहा है। हमारे पास पर डे का काम जो आता है राम और श्याम और मोहन का यहाँ पर निकल गया था,
लेकिन इसने खाली मोहन का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, राम और श्याम और मोहन का है, तो हमें मोहन का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का काम घटा देंगे। तो इन दोनों काम हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तीनों के काम में से यदि इन दोनों का काम घटा दूँ तो मेरे पास मोहन का निकल जाएगा। तो वही मैंने किया है यहाँ पर, 6.5 में से मैंने 6 यूनिट इन दोनों काम घटा दिया, तो 0.5 यूनिट आ जाता है। 0.5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 120 डेज आ जाता है। तो मोहन अकेला इस काम को 120 डेज में कंप्लीट कर देगा, इसका मतलब है ये। तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया एक बार तो इस सवाल को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम वैसे आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन में समझ में आएगा यदि अब तक किसी के नहीं आया तो। बबलू एंड कालू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बबलू और कालू एक काम को 12 दिन में करते हैं। कालू और अमित कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। कालू और अमित 8 दिन में करते हैं सेम वर्क को। एंड ऑल 3 टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 6 डेज। तीनों के तीनों मिलकर इसको 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में विल अमित एंड बबलू कंप्लीट दिस वर्क। अमित और बबलू का पूछा है कि कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, अमित और बबलू। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं, जो जो इसने दिया है वो समझ लिखते हैं हम। तो बबलू भाई साहब हैं और कालू भाई साहब हैं, ठीक। ये 12 दिन में कर रहे हैं इस काम को। और इसके बाद आता है कालू और अमित, जो भाई साहब हैं, कालू प्लस अमित इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं जी 8 दिन में, ठीक है। तो ये कालू और अमित 8 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद कौन आता है जी, इसके बाद इन्होंने बबलू प्लस कालू प्लस अमित तीनों का दे दिया जी, और कह दिया क्या भैया, इसने कह दिया है कि भैया बताइए, ये तो कर रहे हैं तीनों 6 दिन में, तो 6 दिन में कर रहे हैं, लिख लेते हैं इसको भी। और कहता है कि अमित और बबलू मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अमित प्लस बबलू इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर अमित और बबलू का निकालना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला काम है, हमें टोटल वर्क मानना है, ठीक है, इसका निकालना है, ले लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे भाई, पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 12 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो और 6 से डिवाइड हो, तो बहुत ही 48 आई थिंक 48 आपका डिवाइड हो जाएगी। टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, 48 यूनिट्स मान लिया, ठीक है, 48 यूनिट्स टोटल वर्क। 48 इकाई कुल वर्क हमने, कुल कार्य मान लिया है। अब बबलू और कालू जो हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 चौक 48, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट क्या करेंगे, पर डे काम करने वाले हैं। 8 दिन में कर रहे हैं तो 8 छिंग 48, 6 यूनिट पर डे काम करने वाले हैं, कौन, कालू और अमित। और तीनों मिलकर करेंगे तो 6 8 48 है ना, 6 8 से 48, तो 8 यूनिट पर डे, तो पर डे 8 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। और अब अमित और बबलू का पूछा है जी, कोई बात नहीं भाई। अमित और बबलू का निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कालू और अमित का है और बबलू और कालू का है। चलिए, तो यहाँ पर अमित और कालू का है। देखिए, यदि मैंने तीनों के पर डे के काम में से मैंने कालू और अमित का घटा दिया, किसका घटा दिया, कालू और अमित का घटा दिया, तीनों के काम में से। भाई ये तो तीनों का काम है, अमित कालू, ये बबलू प्लस कालू प्लस अमित के काम में से मैंने क्या कर दिया, मैंने कालू और अमित का घटा दिया मैंने काम। तो मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 8 में से 6 गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, बी प्लस के प्लस ए माइनस के माइनस ए, तो ए से ए कट गया, के से के कट गया, बचा गया बबलू का काम, बच गया कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पर डे कौन करेगा, बबलू करता है 2 यूनिट पर डे। तो ये हमें लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। जो जिसको समझ में नहीं आ रहा सिर्फ उनके लिए मैंने लिखा है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तीनों के काम में से यानी कालू और अमित का काम घटा दूं मैं, इनका घटा दूं काम, तो बचेगा किसका, मेरे पास बचेगा
आपका बबलू का काम, ठीक है। तो बबलू का काम कितना आ गया, तो बबलू का काम आ जाता है 2 यूनिट पर डे। और यदि मैंने इन तीनों के काम में से मैंने बबलू और कालू को घटा दिया तो मेरे पास किसका आ जाएगा, अमित का आ जाएगा। बबलू और कालू को घटा दूं इन तीनों काम में से, तो देखो कैसे घटेगा, बी प्लस के प्लस ए, ठीक है, माइनस बी और माइनस के, ठीक है। बबलू और कालू को घटाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे करना पड़ता है ना। चलिए लिख ही देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए लिख देता हूँ, वैसे तो आ ही गया होगा अधिकतर के समझ में। तो बी प्लस के प्लस ए माइनस बी माइनस के, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइनस के, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा खुलने के बाद, तो ये आएगा 4। तो जी आपका बबलू से बबलू कट गया, कालू से कालू कट गया, ए बराबर कितना आ गया, 4। तो ये तो सिर्फ उनके लिए है जो जिनको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर समझने की वैसे कोशिश आपको यही करनी है समझने की, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, कि भाई बबलू कालू और अमित का 8 यूनिट काम करते हैं तीनों मिलके, और ये बबलू और कालू दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यदि मैंने बबलू और कालू का काम इन तीनों के काम में से घटा दिया तो मेरे पास बचेगा किसका काम, मेरे पास अमित का काम बचेगा। तो अमित का काम कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया, ठीक है। तो अमित और बबलू का पर डे का काम कर बताना है, तो अमित बबलू कितना करता है 2 यूनिट और अमित कितना करता है 4 यूनिट, तो कुल किला कितना आ जाएगा इसका, दोनों का मिला के 6 यूनिट पर डे ये आ जाएगा, ठीक है। तो 6 यूनिट पर डे दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे हम 48 को, भाई पर डे के काम से टोटल वर्क को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा, कितना समय लिया गया है, 6 × 48। तो 8 दिन में दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो बात समझ में आ गई, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 8 डेज। आई होप कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। हमें बेसिकली यदि समय निकालना है तो हमें पर डे वर्क को से क्वेश्चंस करने होंगे। तो पर डे वर्क पहले निकाल लीजिए किसी का, उसके बाद टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही करना था हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अमित एंड बबलू कैन डू ए वर्क इन 12 days. बबलू एंड कमल कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. कमल एंड अमित कैन डू द सेम इन 20 days. देन इन हाउ मैनी डेज विल अमित अलोन डू दिस वर्क। तो खाली अमित का पूछा है। अमित और बबलू एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बबलू और कमल 15 दिन में और कमल तथा अमित 20 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार अमित अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अमित का पूछा है, चलिए लिख लेते हैं। अमित और बबलू इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और बबलू और कमल इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और कमल और अमित इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, अमित का पूछा है इसने, तो अमित का बना देंगे, यहाँ पर अमित आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी जो इनसे डिविजिबल हो उसे टोटल वर्क मानना है। तो 12 × 5 = 60, 5 यूनिट पर डे ये काम करेगा दोनों मिलके। 15 × 4 = 60, 4 यूनिट पर डे ये काम करेंगे, ठीक है। 23 जा तो 3 यूनिट पर डे कमल और अमित काम करेंगे, और तीनों मिलकर कितना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमित, बबलू और कमल तीनों का काम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ये। तो अमित, बबलू और कमल का निकाल लेते हैं। तो 5 + 4 + 3 करते हैं, है ना, और बाई 2 करते हैं। 5 × 4 = 9 और 3 12/2 = 6 यूनिट अ डे। तो तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है अमित का। तो अमित का निकालेंगे तो क्या करना है, यदि इन तीनों के काम में से हमें अमित का निकालना है ना, इसका निकालना है, तो मैं इन दोनों का काम घटा दूं यदि इसमें से, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास इनका निकल जाएगा। तो 6 में से तीनों के काम में से मैंने क्या कर दिया, बी और के कितना कर रहे हैं, बी और के साथ मिलकर 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो 4 यूनिट मैंने घटा दिया तो कितना आ गया, 2 यूनिट पर डे इनका एक आ जाता है।
तो ए पर डे 2 यूनिट पर डे काम करता है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, बराबर आ जाएगा 30 डेज में। तो 30 यूनिट ये करेगा 30 दिन में, आपका आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ लिखवाता हूँ। एग्ज़ाम में हमें इतना लिखना नहीं होता है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे निश्चित रूप से। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। जिनको थोड़ी कठिनाई आ रही है वो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें और उनको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होता हूँ एक नई टाइप के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मुझे इजाज़त दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।